हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरबीजी के ज्ञान। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वह परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण होगा ही, साथ ही आपके ज्ञान में वृद्धि भी करेगा। और उस टॉपिक का नाम है दोस्तों, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। इस टॉपिक से सभी परीक्षाओं में एक प्रश्न तो हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, जो पेपर का एक अंक लिए होता है। तो चलिए दोस्तों, आज ज्ञान के इस टॉपिक को पढ़ते हैं और इस एक नंबर को पक्का करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले हम हमारी पृथ्वी से जुड़ी कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे पृथ्वी के चारों ओर कुछ काल्पनिक रेखाएं निर्धारित की गई हैं जो दो प्रकार से जानी जाती हैं। जैसे अक्षांश रेखाएं, जिन्हें अंग्रेजी में लेटीट्यूड कहते हैं, आड़ी रेखाएं होती है। और दूसरे नंबर पर आती है देशांतर रेखाएं, जिन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं, खड़ी रेखाएं होती है। खड़ी रेखाएं ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई प्रतीत होती है। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं कि खड़ी रेखाएं देशांतर को और आड़ी रेखाएं अक्षांश को दर्शा रही है। रेखाओं में कुछ रेखाएं जो हमें याद रखनी है, जैसे कि कुछ अक्षांश रेखाएं होती है। पहली है अक्षांश रेखा कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव की तरफ, इसकी स्थिति भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ अर्थात उत्तर दिशा की तरफ होती है। दूसरे नंबर पर है भूमध्य रेखा 0 डिग्री मध्य, जो बिल्कुल पृथ्वी के भूमध्य में रहती है, बिल्कुल मध्य की रेखा होती है, जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। तीसरी रेखा है हमारी मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है, अर्थात भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ होती है दोस्तों। इसी तरह हमें कुछ देशांतर रेखाएं याद रखनी है, जिनमें से पहली है 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्रीनविच शहर से गुजरती है। दूसरे नंबर पर हमें याद रखनी है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, जो भारतीय मानक समय रेखा है और यह इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। और तीसरी है और आखिरी है ये 180 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, और यह प्रशांत महासागर से गुजरती है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। दोस्तों, बढ़ते हैं हम अब हमारे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। इन सीमा रेखाओं में सबसे पहले हम सीमा रेखा पढ़ेंगे डूरंड रेखा। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है दोस्तों। डूरंड रेखा को वर्ष 1893 में हिंदू कुश क्षेत्र में स्थापित किया गया था और ब्रिटिश सेवक सर मार्टिमर डूरंड द्वारा इसे निर्धारित किया गया था। पहले ये अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच थी, परंतु भारत विभाजन के बाद में यह केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ही रह गई है दोस्तों, अगली रेखा की तरफ बढ़ते हैं। अगली रेखा है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। इसका निर्धारण 1914 के शिमला समझौते में हुआ था। यह पूर्वी हिमालय क्षेत्र, खासकर अरुणाचल प्रदेश के ऊपर चीन अधिकृत और भारत अधिकृत क्षेत्र के बीच सीमा रेखा है। ब्रिटिश अधिकारी हेनरी मैकमोहन के नाम पर इस रेखा का नाम है और चीन इस रेखा को नहीं मानता है, इसलिए अक्सर ये रेखा भारत और चीन के बीच में विवादास्पद रहती है और 1962 के भारत चीन युद्ध का कारण भी यही रेखा हुई थी। बढ़ते हैं अगली सीमा रेखा की तरफ, जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है और इस रेखा को वर्ष 1947 में आज़ादी के बाद में निर्धारित किया गया था और सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में इस सीमा का निर्धारण किया गया था दोस्तों। अगली रेखा की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगली रेखा है 17वीं समानांतर रेखा। 17वीं समानांतर रेखा 17 डिग्री अक्षांश रेखा के समानांतर है, जो उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच थी। वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश को दो भागों में बांटती थी। अब यह रेखा नहीं है, क्योंकि अब वियतनाम संयुक्त हो चुका है। इसी तरह अगली रेखा है दोस्तों 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा कोरिया को दो भागों में बांटती है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। इस रेखा का निर्धारण द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में हुआ था दोस्तों। इसी तरह की एक और अक्षांशीय रेखा है 49वीं समानांतर रेखा। यह रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को वर्ष 1818 ईस्वी में एंग्लो अमेरिकन कन्वेंशन और ओरेगन संधि में निर्दिष्ट किया गया था दोस्तों, याद रखेंगे फ्रेंड्स। दोस्तों, बढ़ते हैं अब हमारी अगली सीमा रेखा की तरफ, जिसका नाम है हिडनबर्ग रेखा। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है।
यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1917 में निर्धारित की गई थी और इम्पीरियल जर्मन सेना ने इसे बनवाया था तथा प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी की सेना यहीं से गई थी दोस्तों। और इसी तरह हमारी अगली रेखा है ओडरनास रेखा। ओडरनास रेखा भी जर्मनी और पोलैंड के बीच है दोस्तों, और इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। हिंडनबर्ग रेखा को प्रथम विश्व युद्ध और ओडरनास रेखा को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था दोस्तों, याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगली सीमा रेखा है हमारी मेजिनोट रेखा। मेजिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है दोस्तों। वर्ष 1929 से 1938 के दौरान इसे बनवाया गया था। जर्मनी के आक्रमण से बचने के लिए फ्रांस ने इसे बनवाया था दोस्तों, और इस रेखा का नाम फ्रांस के युद्ध मंत्री आंद्रे मेजिनोट के नाम पर रखा गया था। तो अगली रेखा की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सीज फ्राइड रेखा। सीज फ्राइड रेखा भी जर्मनी और फ्रांस के बीच ही है, बस अंतर इतना सा है कि इस रेखा को जर्मनी ने बनवाया था दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारी आखिरी सीमा रेखा की तरफ, मैन रहीम रेखा। मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है दोस्तों। इस रेखा का निर्माण 2 चरणों में हुआ, जिसमें पहला चरण 1920 से 1924 के बीच हुआ और दूसरा 1932 से 1939 तक हुआ। रूस के खिलाफ फिनलैंड ने इसका निर्माण करवाया था। शीतकालीन युद्ध के दौरान फील्ड मार्शल एमिल मैन रहीम के नाम पर इसका नाम रखा गया था दोस्तों, याद रखेंगे फ्रेंड्स। दोस्तों आज की वीडियो में हमने अलग अलग देशों के बीच निर्धारित की गई सीमा रेखाओं के बारे में पढ़ा, जो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। दोस्तों कमेंट में हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और इसी प्रकार की नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।